जय जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आपका अपना जीकेडी वापस आ चुका हूं और इस बार आप सभी भक्तों को लेकर जा रहा हूं भारत की अंतिम सीमा पर। ये है हम सबका पवित्र पावन श्री रामेश्वरम धाम। भक्तों, जिस धाम में स्वयं भगवान श्री राम जी ने भगवान शिव जी की पूजा उपासना करी, जिस धाम में स्वयं माता सीता ने अपने हाथों से मिट्टी से शिवलिंग बनाया, जिस धाम में स्वयं हनुमान जी कैलाश पर्वत से 2 शिवलिंग लेकर आए, 4 धामों में से एक रामेश्वरम धाम, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री रामेश्वरम धाम आज आपका जीकेडी लेकर आ चुका है आप सभी को। बस इतनी सी प्रार्थना है, अंतिम क्षण तक मेरे साथ रहिएगा। बहुत रिसर्च करी है, ये एक व्लॉग आपको आपके रामेश्वरम धाम की यात्रा के लिए सब इंफॉर्मेशन और दर्शन देगा। तो दोस्तों, श्री रामेश्वरम धाम एंटर करते ही आपको ये ब्रिज दिखेगा। इस ब्रिज का नाम है पंबन ब्रिज। बहुत ही फेमस ब्रिज है। ये भारत का सबसे पहला सी ब्रिज है और इसको बनाने में 14 साल लग गए थे। आइए रोड क्रॉस करके मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप, रेलवे ट्रैक। यहां से पहले मदुराई और चेन्नई से ट्रेन आती थी और रामेश्वरम धाम के अंदर जाती थी। अभी कुछ हादसे के कारण ट्रेन का आना जाना बंद है, लेकिन इस समय कंस्ट्रक्शन भी चालू है और उससे भी अच्छा पुल बनाया जा रहा है। ये जो अभी ब्रिज पे मैं खड़ा हूं, इसको बनाने में 14 साल लग गए थे। 1988 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने इसका निर्माण किया था। इट्स एन अमेजिंग यूनिक इंडियन रेलवे ट्रैक, जहां पर आप एयरवेज, रेलवेज और रोडवेज को एक साथ देख सकते हैं। यहां पर आकर लोग बहुत सारे सेल्फीज और फोटोज भी खिंचवाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भक्तों, समय को बचाते हुए मैं सीधा आपको लेकर जा रहा हूं श्री रामेश्वरम मंदिर की ओर। परम सौभाग्यशाली हैं हम सब, हमारे सामने श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल है, यानी वह शिवलिंग जो स्वयं भगवान श्री राम जी ने अपने हाथों से पूजा था, जिसको यहाँ के लोकल लोग कहते हैं रामलिंगम। सभी भक्तों से निवेदन है, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करें। इस समय आप 4 धामों में से एक श्री रामेश्वरम धाम मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने हो। एक मंत्र मेरे बाद सभी उच्चारण करेंगे। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। सभी कमेंट करेंगे ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। भक्तों, रामेश्वर, राम जी के भक्त बोलते हैं कि राम भगवान शिव जी के ईश्वर हैं, इसलिए रामेश्वर कहते हैं। लेकिन जो शिव जी के भक्त हैं वो कहते हैं कि श्री राम जी ने शिव जी की उपासना करी, तो इसलिए शिव जी राम जी के ईश्वर हैं। आइए इस मसले को मैं हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। श्री राम जी कहते हैं रामस्य ईश्वर य स रामेश्वर, अर्थात जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। ये तो श्री राम जी कह रहे हैं। तो अब शिव जी के भक्त बोलेंगे, देखो राम जी ने भी कहा, लेकिन शिव जी क्या कह रहे हैं? शिव जी कहते हैं रामः ईश्वरो यस्य रामेश्वरः, अर्थात राम जिसके ईश्वर हैं वह रामेश्वर है। शिव जी कहते हैं श्री राम मेरे ईश्वर हैं और श्री राम जी कहते हैं कि शिव जी मेरे ईश्वर है। भक्तों, आप इस परपंच में मत पड़िएगा कि कौन किसका ईश्वर है। यहाँ पर भगवान और भक्त का परस्पर आपस में प्रेम लीलाएं हो रही हैं। तो आप जब श्री रामेश्वर धाम आए, भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करें। स्वयं श्री राम जी कहते हैं बिना महादेव की कृपा के कोई भी उनको प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये रामेश्वरम मंदिर जो है, ये वैष्णवों के लिए भी और शैव के लिए भी सभी के लिए पूजनीय है, वंदनीय है। और क्या आप जानते हैं, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने आज से 500 साल पहले श्री रामेश्वरम धाम की यात्रा करी थी। यानी श्री चैतन्य महाप्रभु रामेश्वरम धाम आए थे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, सेतु बंदे असी कोइला धनुष तीर्थे स्नान, रामेश्वर देखी ताहन कोरिला विश्राम। चलिए अब आपको मंदिर के अंदर लेकर चलता हूं। भक्तों, अब मैं आप सभी को मंदिर के अंदर लेकर आ चुका हूं। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो आपको ये बहुत लंबा सा कॉरिडोर दिखेगा और दोनों तरफ पिलर्स ही पिलर्स दिखेंगे।
ये आपके होश ना उड़ा दे, मेरा नाम बदल देना आप। ये हमारे सभी हिंदुओं मंदिरों में से पूरे भारत में ये सबसे लंबा कॉरिडोर माना जाता है। ये 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और इस मंदिर के अंदर 1212 ये स्तंभ पिलर्स हैं। आइए मैं आपको कुछ और रोचक बातें बताता हूं मंदिर के अंदर के बारे में। इस समय मैं मंदिर के गर्भगृह के अंदर नहीं हूं, मैं मंदिर की परिक्रमा लगा रहा हूं और जो फॉरेनर्स हैं वो भी मंदिर के परिक्रमा में तो आ सकते हैं लेकिन गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भक्तों, रामेश्वरम मंदिर के अंदर ये जो आप स्तंभ देखेंगे ना, पिलर्स को देखेंगे, देखने में तो ये एक जैसे लगेंगे, लेकिन सावधान, जब आप पास से जाकर देखोगे आप देख पाओगे कि इन सारे स्तंभों पे पूरी रामायण ही अंकित की गई है। याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं मंदिर के अंदर के बारे में। मंदिर के अंदर 22 कुंड हैं अथवा 22 तीर्थ हैं, जहां पर भक्त पहले उन 22 कुंडों में स्नान करते हैं और उसके बाद ही उनको श्री रामेश्वर भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। 22 कुंड ही क्यों, प्रश्न आपको पूछना चाहिए मुझसे। देखिए, बहुत रिसर्च करी है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी के तरकश में 22 तीर थे, तो भगवान श्री राम ने 22 तीर मारकर इन 22 कुंडों को प्रकट किया था। मान्यता है कोई भी यदि इन 22 कुंडों का स्नान कर ले तो उसके जीवन में आने वाले और जितने भी उसने पाप किए हैं वो सब नष्ट होकर राख हो जाते हैं। चलिए भक्तों, परिक्रमा की बात तो हो गई, अब मैं आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जब आप मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाएंगे तो आपको दर्शन होते हैं माता सीता जानकी जी के हाथों के द्वारा, जो उन्हें बालू मिट्टी या रेत से शिवलिंग जो बनाए थे ना अपने हाथों से, वो है हमारे श्री रामेश्वरम भगवान, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से आते हैं, जिनकी पूजा स्वयं श्री राम जी ने करी थी, तो उनको रामलिंगम भी कहते हैं। एक दूसरा, कैलाश पर्वत से हनुमान जी 2 शिवलिंग अपने हाथों से उठाकर लेके आए थे, वो दोनों शिवलिंग भी इस मंदिर के अंदर हैं। कहां पर है वो मैं आपको बता रहा हूं, शायद कोई आपको बताए ना, नोट करिएगा। पूर्व दरवाजे से जब आप अंदर आते हैं मंदिर के, तो आपके राइट हैंड पे एक अंजनेय मंदिर यानी हनुमान जी का मंदिर आपको मिलेगा। जब आप दर्शन करने जाएंगे, पुजारी जी आपको बताएंगे कि ये 16 फुट के हनुमान जी हैं, लेकिन 8 फुट के तो जमीन के अंदर धसे हुए हैं। तो जब आप उन हनुमान जी के दर्शन करते हुए परिक्रमा लगाओगे तो उनके पीछे है एक शिवलिंग, उनका नाम है आत्मलिंगम, और वो उन 2 शिवलिंग में से एक है जो हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे। तो दूसरे शिवलिंग कहाँ है? दूसरे शिवलिंग जब आप गर्भगृह में जो माता सीता जी ने जो शिवलिंग स्थापित किए थे, जब उनके दर्शन करके परिक्रमा लगाते हुए आओगे तो आप पूछना कि विश्वनाथ लिंगम कहां पर है। विश्वनाथ लिंगम वो दूसरे शिवलिंग है जो हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे। तो नोट कर लीजिएगा, बहुत रिसर्च करके आपका जीकेडी आपके साथ शेयर कर रहा है। ये 3 शिवलिंग किसी भी हालत में आपको दर्शन करने हैं। अरे रुको, कुछ और भी बातें बताता हूं आपको बड़ी रोचक। मंदिर के गर्भगृह के निकट ही कहा जाता है कि रावण के भाई विभीषण के द्वारा 9 ज्योतिर्लिंग हैं जो स्वयं उन्होंने अपने हाथों से स्थापित किए गए हैं। अगर महादेव की आपके ऊपर कृपा हुई तो आपको शायद उन 9 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो जाए। मेरे को तो हो गए थे। जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान श्री रामेश्वरम के सामने नंदी जी को देखना मत भूलना। उनके लेफ्ट एंड राइट में गणेश जी और कार्तिकेय के दर्शन करना मत भूलना। और उनके एक स्पेशल हाथी भी हैं जिनका नाम है लक्ष्मी। उनका भी दर्शन अगर आप हो जाए तो मैं मानूंगा कि महादेव की आप पर पूरी कृपा हो गई। अब जल्दी जल्दी कमेंट करके मेरे को बताओ कैसा आनंद आ रहा है आपको दर्शन करके आपके अपने जीकेडी के साथ। भक्तों, क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि माता सीता ने अपने हाथों से रेत से शिवलिंग क्यों बनाया? इसके पीछे क्या कथा हो सकती है? बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आइए मैं आपको एक बहुत ही रोचक और एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। जब भगवान श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया था, उसके उपरांत वो पुष्प विमान में बैठकर माता सीता अपने भाई लक्ष्मण एवं हनुमान जी के साथ वापस अयोध्या की ओर जब जा रहे थे, तो वो पुनः इस स्थान पर रुके थे
जिसका नाम है रामेश्वरम। उस समय अगस्त्य ऋषि एवं अनेक ऋषियों ने श्री राम जी की स्तुतियां और प्रार्थना करी। राघव ने कहा, हे ऋषिगण, आप तो सब जानते ही हैं, रावण एक ब्राह्मण था, तो ब्रह्म हत्या से बचने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? सभी ऋषिगण एक ही स्वर में बोले, हे प्रभु श्री राम, आप तो परमेश्वर हो, आप तो ईश्वर हो, आप ये कैसी लीला कर रहे हैं? श्री राम जी ने कहा, कृपया बताइएगा। अगस्त्य ऋषि ने कहा, प्रभु आप कह रहे हैं तो हम बताते हैं। आप शिव जी की पूजा करें, आप शिवलिंग की पूजा करें। अगस्त्य ऋषि ने हनुमान जी को कहा कि आप कैलाश पर्वत जाकर शिवलिंग लेकर आए और उसी शिवलिंग की पूजा भगवान श्री राम करेंगे। हनुमान जी तो निकल पड़े कैलाश की ओर। इतने में खेल खेल में हमारी माता जानकी सीता जी समुद्र के तट पर जाती है और बालू यानी रेत से, जैसे समुद्र के तट पे रेत होती है, उस रेत से अपने हाथों से खेल खेल मजाक में शिवलिंग को बनाती है और राम जी और लक्ष्मण जी इसको देख रहे हैं। समय बीता जाता है, समय बीता जा रहा है और अगस्त्य ऋषि देख रहे हैं कि पूजा का समय जा रहा है, लेकिन हनुमान जी कैलाश पर्वत से वापस नहीं आए हैं। अगस्त्य ऋषि जी श्री राम जी से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, अब पूजा का समय निकलता जा रहा है और इंतजार नहीं किया जा सकता है। माता सीता ने जो शिवलिंग बनाया है, आप उन्हीं की पूजा करें। श्री राम जी उन शिवलिंग की पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं और जिस क्षण श्री राम जी अपने हाथों से शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करते हैं, तत्क्षण उसी समय देवों के देव महादेव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ साक्षात वहां पर प्रकट हो जाते हैं। भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, ये आपकी कैसी लीला है। मैं तो खुद ही स्वयं हर क्षण आपके ही नामों का जप या कीर्तन करता रहता हूं। हे प्रभु, क्योंकि आपने अपने हाथों से इस शिवलिंग की पूजा करी है, इस शिवलिंग का नाम होगा रामलिंगम। और जो कोई अपने जीवन में एक बार भी इस शिवलिंग का दर्शन कर लेगा, एक बार भी यदि इसको देख लेगा, तो उसके जीवन से तत्क्षण हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे, उसका जीवन यश और धन से भर जाएगा और संतान की प्राप्ति भी होगी। ऐसा वरदान मैं देता हूं। यह कहकर भगवान शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर हनुमान जी कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और बहुत खोजने पर भी ना तो उनको भगवान शंकर के दर्शन होते हैं और ना ही उनको कोई शिवलिंग प्राप्त होते हैं। हनुमान जी घोर तपस्या में बैठ जाते हैं। बहुत समय बाद महादेव प्रकट होते हैं और हनुमान जी को दर्शन देते हैं। हनुमान जी अपने आने का सारा कारण बताते हैं और भगवान शिव जी अपने हाथों से उनको 2 शिवलिंग प्रदान करते हैं। उन दोनों शिवलिंग को प्राप्त करके हनुमान जी तेजी से वापस उड़कर रामेश्वर धाम पहुंचते हैं और वो क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो शिवलिंग पहले से प्रतिष्ठित हो चुके हैं और पूजा भी हो चुकी है। ये देखकर हनुमान जी बहुत ही मायूस और दुखी हो जाते हैं कि मेरे को अपनी सेवा में विलंब हो गया। ये देखकर राम जी समझ गए कि उनके परम सेवक हनुमान जी उदास हैं। राघव कहते हैं, हे हनुमान, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे शिवलिंग की भी पूजा हो तो एक काम करो, जो माता सीता ने शिवलिंग प्रतिष्ठा जिनकी की है उनको आप हटा दो और अपने शिवलिंग को वहां प्रतिष्ठित कर दो। हनुमान जी क्या करते हैं, अपने दोनों हाथ लगाकर, अपना पूर्ण बल लगाकर उनको वहां से हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन माता जानकी जी के हाथों के द्वारा मिट्टी के बने हुए शिवलिंग टस से मस नहीं होते हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ को लंबी करते हैं और पूरे शिवलिंग को आलिंगन करके उनको खींचने का प्रयास करते हैं, तभी भी शिवलिंग टस से मस नहीं होता है। राम जी बड़े मंद मंद मुस्कुराते और कहते हैं, हनुमान एक काम करो, तुम अपना विश्वनाथ लिंगम जो कैलाश पर्वत से लाए हो वो इस रामलिंगम की उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित कर दो। मैं आदेश देता हूं, जो कोई रामेश्वरम धाम आएगा और श्री रामेश्वर की यात्रा करेगा, सबसे पहले उसको आपके द्वारा कैलाश से लेके आने वाले शिवलिंग, ये जो विश्वनाथ लिंगम है, उनका दर्शन करना होगा। तत्पश्चात उनको रामलिंगम रामेश्वर के दर्शन करने होंगे, तभी उसको इस श्री रामेश्वरम धाम की यात्रा का फल पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। ऐसा मेरा आदेश है।
समझ गए हो ना भक्तों क्या करना है। हर हर महादेव, जय श्री राम। पहले तो मेरे को ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है दर्शन करके, और कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए। मैं आपसे एक बात बताने आया था, बाई चांस आप 22 कूपों में स्नान नहीं कर पाए तो आप शॉप पर ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मैंने देखी, एक बोतल में पूरे 22 कूपों का जल इसमें समाया हुआ है, तो आप इसको ले सकते हैं और घर भी वापस लेकर जा सकते हैं, और अपने परिवार अपने मित्र को क्या कर सकते हैं, श्री रामेश्वरम धाम के 22 कूपों के जो मंदिर के अंदर हैं, आप उनको इसका आचरण दे सकते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम बोलते रहो और हर हर महादेव कमेंट करते रहो। चलिए भक्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप सभी को लेकर जा रहा हूं अग्नि तीर्थम। क्या स्पेशल है इस अग्नि तीर्थम के बारे में अभी जानेंगे। ये अग्नि तीर्थम जो है ये मंदिर के पूर्वी तट पर है, पूर्वी गेट पर बिल्कुल सामने। रामेश्वरम में कहा जाता है कि 64 तीर्थम हैं, यानी पवित्र कुंड। उनमें से 22 तो मंदिर के अंदर हैं, जिनके दर्शन मैं आपको करा चुका हूं। अब हम आ चुके हैं अग्नि तीर्थम। क्या है यहां की महिमा? देखिए, भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो उनको ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया था। ब्राह्मण हत्या के पाप से रहित होने के लिए श्री राम जी ने स्वयं इस तीर्थम में स्नान किया था। एक और मान्यता है, कहते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या जाने से पहले उन्होंने माता सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा था। माता सीता ने अग्नि परीक्षा में अपनी पवित्रता साबित करी, जिस प्रकार आप सब जानते हैं। लेकिन अग्निदेव को बहुत ही आत्मग्लानि हुई। उन्होंने सोचा कि उन्होंने माता सीता को छुआ है और उनकी अग्नि परीक्षा ली है, तो उनसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। इस कारणवश स्वयं अग्निदेव ने भी इस तीर्थम में स्नान करके अपने पापों को धोया था। तो इसलिए भक्त लोग, जितने भी भक्त रामेश्वरम धाम आते हैं, वो यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। और सही प्रणाली मंदिर में प्रवेश करने की मैं आपको बताता हूँ। लोकल भक्त कहते हैं कि पहले अग्नि तीर्थम में स्नान करना चाहिए, फिर मंदिर में जाकर 22 कुंडों में स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही श्री रामेश्वरम भगवान का दर्शन करना चाहिए। जय श्री राम। ऑलराइट भक्तों, मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मेरा सबसे फेवरेट जगह पर लेकर जा रहा हूं। और मैं आपको सही बताऊं, वैसे ज्यादा से ज्यादा लोग मंदिर में दर्शन करने के बाद इस स्थान को देखने के लिए ही आते हैं। इस स्थान का नाम है धनुषकोडी, और ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री राम ने सेतु बंधन बनाया था माता सीता को लंका से लेकर आने के लिए। चलिए, बहुत मजा आने वाला है। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, कमेंट करो जय श्री राम। तो ये धनुषकोडी की रोड है और ये लास्ट रोड है इंडिया की। यहाँ से आगे श्रीलंका जो है सिर्फ 30 किलोमीटर रह जाता है, और ये पूरी जो रोड है, जो बेल्ट है, ये जाके जो एंड होती है, ये एक शिवलिंग का शेप लेती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले 20 मिनट से इस रोड पर मैं हूँ और हम जा रहे हैं धनुषकोडी की ओर। दोनों तरफ समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है, और बीच में ये महासमुद्र है। मतलब मैं हूँ और आप हैं, और हम जा रहे हैं धनुषकोडी की ओर। भक्तों, मैं आपको क्या बताऊं, किन शब्दों में बताऊं। दिस इज जस्ट मार्वेलस, एडवेंचरस, इट्स जस्ट अमेजिंग। द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, और यहां से श्रीलंका सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और पूरा ये द्वीप शिवलिंग के आकार में है। क्या ही बात है यार हमारे अतुल्य भारत की। आप यहां पर आओगे, आप अपना फोन बंद नहीं कर पाओगे, एक के बाद एक फोटोज और सेल्फीज लोगे। चलिए, अब आपको यहाँ की कथा सुनाता हूं। भक्तों, आइए थोड़ा सा त्रेता युग की ओर चलते हैं। मैं निवेदन करूंगा आप सभी भक्तों से, थोड़ा सा एहसास अपने मन में और अपने हृदय में लेकर आओ
किस प्रकार श्री राम जी इस स्थान पर 3 दिन बैठकर उन्होंने निरंतर समुद्र देव की क्या करी थी? पूजा करी थी। आज तक श्री राम जी ने किसी से कुछ मांगा नहीं था। हमेशा भगवान तो दूसरों को देते ही हैं, लेकिन इस स्थान पर आकर श्री राम जी समुद्र देव से आगे बढ़ने का रास्ता मांग रहे थे, लेकिन समुद्र उनकी प्रार्थना को सुन नहीं रहे थे। इसी स्थान पर श्री राम जी ने क्रोधित होकर कहा, आज तक संसार ने राम की कृपा तो देखी है, लेकिन आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। श्री राम जी ने इसी स्थान पर अपना धनुष उठाया और समुद्र देव को, समस्त समुद्र देव को सुखाने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। आप सब रामायण कथा जानते हैं कि किस प्रकार समुद्र देव प्रकट होकर श्री राम जी के चरणों में क्षमा मांगते हैं और किस प्रकार वो कहते हैं कि नल और नील के हाथों से जो पत्थर फेंके जाएंगे वो तैरेंगे। आइए दर्शन करते हैं आगे। भक्तों, स्वागत है। ये है धनुषकोटी। यहाँ से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पे श्रीलंका आ जाता है। ये भारत और श्रीलंका की ये आखिरी सीमा है। देखिए, इसका नाम धनुषकोटी इसलिए पड़ा है क्योंकि जब प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया था, उसके बाद जब वो वापस आए थे यहाँ पर भारत में, यहाँ रामेश्वर में, इस स्थान पे, तो विभीषण जी ने उनसे निवेदन किया था कि हे प्रभु, अब आप इस सेतु को क्या कर दो, तोड़ दो। तो प्रभु श्री राम जी ने अपने धनुष को निकालकर जो सेतु बंधन बनाया था, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ, इसका मतलब ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम जी ने पूरी वानर सेना के साथ क्या करा था, यहाँ पर सेतु बनाया था, पुल बनाया था लंका की ओर जाने के लिए। देखिए भक्तों, बहुत अद्भुत स्थान है। यहाँ पर आप देखोगे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, लोग आते हैं फोटोज खींचते हैं, यहाँ पर सेल्फियाँ ले रहे हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये। यहीं पर तो प्रभु श्री राम जी ने समुद्र के ऊपर पूरा पुल बनाया था। इसका मतलब यहीं पर भगवान श्री राम की पूरी वानर सेना, हनुमान जी ने बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े चट्टान, सुग्रीव, नल, नील, जाम्बवंत, सबने मिलकर पूरे राम जी की सेना इस समुद्र के ऊपर चल कर गई थी। क्या अद्भुत दृश्य हुआ होगा। माता जानकी उस तरफ प्रतीक्षा कर रही थी और श्री राम जी अपनी पूरी वानर सेना के साथ इस समुद्र के ऊपर चढ़ाई करते हुए आ रहे थे। त्रेता युग का आप दर्शन में यहाँ पर आकर। जय जय श्री राम। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न मैं आप सभी को पूछता हूँ। धनुषकोटी इस स्थान का नाम है। आप में से कौन कमेंट करके बता सकता है भगवान श्री राम के धनुष का नाम क्या था, और जिस धनुष को उन्होंने तोड़ा था सीता जी के स्वयंवर में उनको जीतने के लिए, उस धनुष का नाम क्या था? एक धनुष है भगवान शिव की और एक धनुष है भगवान श्री राम की। देखते हैं कौन कौन सही कमेंट करता है। तो भक्तों, धनुषकोटी के बाद मैं आप सभी को एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर लेके जा रहा हूं। इस जगह के बारे में हमने रामायण में अवश्य सुना होगा और रामायण में देखा भी होगा, लेकिन आज उसके प्रत्यक्ष दर्शन होने वाले हैं। इस स्थान का नाम है कोदंडराम स्वामी मंदिर। भक्तों, ये वही स्थान है जिस स्थान पर विभीषण ने, रावण के छोटे भाई विभीषण ने आकर भगवान श्री राम की शरणागति प्राप्त करी थी। विभीषण के अनेकों बार रावण को समझाने पर कि माता सीता को वापस श्री राम जी को वो दे दें, रावण बार बार उनको अपमानित करता था। तो विभीषण ने उनका साथ छोड़कर इस स्थान पर आकर भगवान श्री राम जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। और देखो प्रभु श्री राम जी की क्या कृपा है। आप देख सकते हो इस समय दीवार पे श्री राम जी ने युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही इसी स्थान पर भक्तों उनका राज्य अभिषेक तिलक भी कर दिया था। भक्तों, विभीषण शरणागति के प्रतीक हैं। जब आप इस मंदिर में आए, मेरा निवेदन है आपसे, आप अपने मन से, अपने वाणी से और अपने हृदय से
अपना पूरा जीवन श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दें, यानी अपने आप को पूर्ण रूपेण हम सब भक्ति में राम जी के प्रति शरणागत हो जाएं। भगवान के यहाँ पर मंदिर में जो विग्रह है वो बड़े अद्भुत दर्शन है, जरूर बड़ी ध्यान से उनका दर्शन करना। देखिए, मेरे को एक छोटा सा मौका मिला आपको दर्शन कराने का। आजा नजल पर मैडम आजा। रसकला माइंडेड जय श्री राम। आगे बढ़ने से पहले हम पिएंगे नारियल पानी। ग्रीन कलर भी है, ऑरेंज कलर भी है, तो हम ब्रह्मचारी तो नहीं है, तो हम ऑरेंज कलर नहीं लेंगे। देखो भैया, नारियल पानी पीने के बहुत सारे बड़ा पाइपा वीडियो रिकॉर्डिंग शूटिंग नारियल पानी पीने के बड़े बेनिफिट्स भी हैं। डायबिटीज के लिए अच्छे हैं, हार्ट की स्पीड को अच्छा रखता है, और ये है ना क्या तो नहीं है और क्या है, और जिसको किडनी में स्टोन की दिक्कत है ना, उसमें वो निकाल देता है, और हाइड्रेशन के लिए बड़ा सही है। एक्सरसाइज करने के बाद नारियल पानी पीना चाहिए। जय श्री राम। भक्तों, अब मैं आपको ले आया हूं जड़ा तीर्थम। जड़ यानी बाल या केश, यानी इस स्थान पर भगवान श्री राम जी ने जब वह शिवलिंग की पूजा करने के लिए बैठे थे, उससे पहले उन्होंने अपने जड़ा यानी केश बाल को यहां पर एक कुंड है उसमें उनको धोया था। आप भी उन शिवलिंग का दर्शन करें और साथ ही साथ मेरे साथ उस कुंड का भी दर्शन करने के लिए चलें जिस कुंड में भगवान श्री राम जी ने अपनी जटाओं को धोया था। ये देखिए क्या अद्भुत दर्शन हो रहे हैं हमें सभी। त्रेता युग से ये कुंड है। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे रहा हूं जो मैं अब आपको बताऊंगा, लेकिन एक और कथा के अनुसार कहा जाता है यह वह भी स्थान है जिस स्थान पर जब रावण ने जटायु के पंख को काट दिए थे तो वो इस स्थान पर आकर उन्होंने अपना प्राण को त्यागा था। जय सिया राम। भक्तों, एक और बहुत ही ऐतिहासिक स्थान पर लेकर जा रहा हूं मैं आपको। त्रेता युग से हमें आज भी दर्शन दे रहा है ये स्थान। इसका नाम है गंधमादन पर्वत। भक्तों ध्यान से सुनना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। ये वही स्थान है जिस स्थान से हमारे बजरंग बली श्री हनुमान जी ने लंका की ओर जय श्री राम चिल्लाते हुए छलांग लगाई थी। और ये वही स्थान है जहां पर श्री राम जी ने भी अपनी पूरी सेना को इकट्ठा कर लंका की ओर इस पर्वत से चढ़ाई करके आगे बढ़े थे। इसलिए आज भी आप श्री राम जी के चरण चिन्ह यहां पर आप पाओगे। इस मंदिर को चरण पादुका भी कहते हैं। भक्तों, जब आप यहां पर छत पर आएंगे, यहां से आपको ये देखिएगा श्री रामेश्वरम मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे। गूज़बम्स। भक्तों ध्यान करो, रामायण का वो दृश्य, सारी सेना वानर सेना बैठी है, 100 योजन दूर जाना है समुद्र को लांघकर। कोई कह रहा है मैं तो 20 योजन जा सकता हूं, कोई कह रहा है मैं 50 योजन जा सकता हूं, अंगद कह रहे हैं मैं जा तो सकता हूं, वापस नहीं आ सकता हूं। तब जांबवंत जी बजरंग बली की ओर देखते हैं और उनको अपनी शक्तियों का याद दिलाते हैं। बार बार रघुबीर संभारी, तरको पवन तन्य भारी, जय ही गिरि चरण दई हनुमंता, चलहि सो पताल तुरंता। श्री राम नाम का जप करते हुए हनुमान जी तन्मय हो गए। उन्होंने अलौकिक भयंकर स्वरूप धारण कर लिया और दोनों हाथ लंबे करके सियावर रामचंद्र की जय पुकारते हुए हनुमान जी ने इस पर्वत से छलांग लगाई। और ज्यों ही हनुमान जी ने छलांग लगाई तो पर्वत पताल की ओर धंस गया। क्या सौभाग्यशाली है हम सब भक्त, आज भी उस गंधमंद पर्वत यानी आप उसको महेंद्रगिरी पर्वत कह दें, उसका दर्शन हम सब कर रहे हैं। सभी कमेंट से भर दें, बोलो बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। तो मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा रामेश्वरम में, जब भी आप आए आपको कृष्ण प्रसाद मिलेगा खाने के लिए, भोग लगा हुआ। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है
प्रसाद खाने के लिए भक्तों के लिए, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ज्यादा मिलता है और वेजिटेरियन फूड मिलता नहीं है, और अनियन गार्लिक के साथ तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो प्रभु जी हैं, प्रभु जी, योर नेम इज स्वस्ति वरादास। स्वस्ति वरादास प्रभु जी हैं। इनका रेस्टोरेंट है हरे कृष्णा रेस्टोरेंट। हरे कृष्णा रेस्टोरेंट। ठीक है, व्हाट इज द एड्रेस? इन वेस्ट टावर नियर द्वारा होटल द्वारका। ओके, इसको हम आपको कैप्शन में भी डाल देंगे। जब भी आप रामेश्वरम आए प्लीज विजिट प्रभु जी रेस्टोरेंट। इनिशिएटेड भक्त है, आपको भोग लगा हुआ प्रसाद खिलाएंगे। सो टुडे लकीली व्हाट कैन आई से, द रेस्टोरेंट वाज क्लोज्ड, सो आई गॉट द चांस टू कम टू प्रभु जी हाउस। तो ये है प्रभु जी की वाइफ, ठीक है, राधिका शो माता जी, हरि बोल। और प्रभु जी की बेटी ये वीडियो बना रही है। तो अभी कैन यू जस्ट कम क्लोजर लिटिल बिट? I have got North Indian prasadam, paneer and pumpkin sabji, some pumpkin salad, dal, banana flower pakoda, chutney, mint chutney and chapati. So रामेश्वरम आइएगा, इनको कॉल कीजिएगा। Can you please share the number? Yes, please. I'll tell you number. Yeah. 9080308526. Anytime, any devotees call you. Anytime. 24/7. Are you serious? Yes, प्रभु जी। भाई बहुत अच्छे भक्त हैं और बहुत अच्छा भाव है। प्लीज कम एंड विजिट देम। ऑनर प्रसाद ओवर हियर, यू विल फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। भक्तों, अब मैं आपको ले आया हूँ विलुंदी तीर्थम। क्या है विलुंदी तीर्थम की महिमा, जानेंगे हम सब कुछ, लेकिन पहले महादेव के दर्शन कर लेते हैं। सभी मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो भक्तों, विलुंदी तीर्थम की कथा इस प्रकार है कि जब भगवान श्री राम लंका से वापस अयोध्या जा रहे थे, पुष्प विमान पर बैठे हुए हैं, माता सीता को प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि मुझे पानी पीना है। राम जी ने देखा चारों तरफ तो समुद्र है और समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा। अब राम जी ने देखा क्या उपाय निकाला जाए। राम जी ने अपने धनुष को निकाला और ये जो आप कुआं देख रहे हो ना, इसी स्थान पर श्री राम जी ने अपने धनुष के नोक से इस स्थान को गाड़ दिया और यहां से मीठा पानी प्रकट हुआ। यहां के संत कहते हैं कि गंगा जी प्रकट हुई। तो सभी लोग यहां पर आते हैं, जैसे मैं भी क्या कर रहा हूं, यहां पर आपको एक सज्जन बाल्टी से पानी निकालेंगे और आपको पिलाएंगे। तो सब लोग यहां पर आकर चेक करते हैं। हमें तो चेक करने की जरूरत नहीं है कि पानी खारा है कि मीठा है, वास्तव में आपको पानी मीठा ही मिलेगा। भैया राम जी तो भगवान है, ये तो छोटा सा चमत्कार है, राम जी कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा मौका लूंगा और आपको बताना चाहूँगा, रामेश्वरम धाम एक छोटा सा ही शहर है। आप एक दिन में ही सभी स्थानों के दर्शन कर सकते हो। एक ऑटो ही पकड़ना है और वो ऑटो आपको सब जगह दर्शन करा देगा। अब हम आ चुके हैं लक्ष्मण तीर्थम। लक्ष्मण तीर्थम, जिस प्रकार आप नाम से ही समझ रहे हैं, लक्ष्मण श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के द्वारा बनाया गया है। आइए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताता हूँ। जब आप मंदिर के अंदर गर्भगृह में दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर जैसे रामलिंगम है रामेश्वरम मंदिर के अंदर, यहाँ पर लक्ष्मण लिंगम है। लक्ष्मण जी के द्वारा लिंग स्थापित शिव जी का, और उनके पीछे कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी के भी दर्शन करते हैं आप। और ये कुंड कहा जाता है लक्ष्मण जी के द्वारा ही उनके हाथों से बनाया गया था। बोलो बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज ट्यूसडे का भी दिन है और मैं पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर रामेश्वरम में दर्शन करने जा रहा हूँ। तो भक्तों, लक्ष्मण तीर्थम के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। बहुत ही अद्भुत दर्शन है बजरंगबली जी के। आइए सभी प्रणाम करते हैं और मैं आप सबकी ओर से हनुमान जी का प्रणाम मंत्र भी बोलता हूं। मनुजम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम
वातात्मजो वानुर्युक्त मुक्तम श्रीरामदूतम सुरसे नमामि। भक्तों, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हनुमान जी के यहां पर 5 मुख ही क्यों हैं? 8 या 10 या 15 क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक कथा है। एक समय की बात है, अहि रावण भगवान राम और लक्ष्मण जी को उठाकर पाताल लोक ले गया। उनको खोजते खोजते हनुमान जी भी पाताल लोक पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर देखा कि अहि रावण की जो शक्ति है वो 5 अलग अलग दीपकों में छुपी हुई है। यानी अहि रावण का वध तभी हो सकता है जब कोई इन 5 दीपकों को एक समय में बुझाए। तो इस कारणवश हनुमान जी ने अपने 5 मुख प्रकट करे। और वो 5 मुख कौन कौन से हैं? हयग्रीव, गरुड़, वराह, नरसिंह और हनुमान जी का। ये अद्भुत दर्शन आपको यहां पर प्राप्त होंगे। उसके बाद जब आप थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो बहुत ही विशेष और अद्भुत दर्शन और भी होते हैं। पहले तो आपको बजरंगबली जी के दर्शन होंगे और उसके बाद आप जब परिक्रमा लगाओगे तो उस मंदिर में आज भी वो शिलाएं, वो पत्थर हैं त्रेता युग के समय से जो राम जी की सेना ने अपने हाथों से उठाकर समुद्र में फेंके थे। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं भगवान शिव जी के नटराज रूप के दर्शन करने के लिए। यह मंदिर पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल सामने ही है। भक्तों, आपने अवश्य दर्शन किए होंगे भोलेनाथ जी के इस अद्भुत रूप के। वैसे तो शिव जी ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, तो ये नटराज रूप उन्होंने कैसे धारण किया, इसके पीछे भी कथा है। बहुत रिसर्च करी है भक्तों। दक्षिण भारत में प्रचलित कथा के अनुसार तारगम नाम के एक स्थान पर कई साधु रहते थे। उन साधुओं को अपनी विद्या के ऊपर बहुत घमंड आ गया था और वो अन्य लोगों को बहुत ही तुच्छ समझते थे और उनको परेशान करते थे। वो बड़े भोले भाले लोग गांव के, उन्होंने शिव जी के चरणों में प्रार्थना करी और उनकी पूजा करी। भगवान शंकर उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हुए और भेष बदलकर उन साधुओं से मिलने जाते हैं। पहले तो वो आराम से बैठकर उनको सुनते हैं। वो साधु कहते हैं, अरे संसार में भगवान की पूजा करने का कोई लाभ नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है। साधुओं की शक्ति पर ही ये संसार टिका हुआ है। महादेव मन मन मुस्कुराए और तर्क वितर्क करके उन सब का खंडन कर दिया। जब वो हार गए तो साधु को बड़ी लज्जा हुई, तो क्रोधित होकर उन्होंने मंत्र का उच्चारण करके अनेक सर्पों को और दानव को भगवान शंकर की ओर छोड़ दिया। शंकर जो भूतनाथ हैं, जो कालों के काल हैं, उन्होंने ये अद्भुत नटराज रूप धारण किया और नृत्य करते हुए, नाचते नाचते हुए ही सारे सर्पों को और दानव का वध कर दिया। तो ये नटराज रूप वास्तव में भगवान शंकर ने उस समय धारण किया था। तो भैया सही से बताना, ये लीला आपने पहले सुनी नहीं थी ना? कोई बात नहीं, अब तो सुन ली जीकेडी से। हर हर महादेव कमेंट करो और आगे बढ़ो। प्रिय भक्तों, रात का समय था। सभी स्थानों के दर्शन करने के बाद और आपको भी कराने के बाद मैं भगवान श्री रामेश्वरम के मंदिर के ठीक सामने बैठकर भगवान के नाम के माला का जप कर रहा था। अचानक कुछ ऐसा दृश्य देखा भक्तों मैंने, मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और वही दर्शन मैं आज इस समय आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये रावण है भक्तों। रावण ने अपने कंधों पे भगवान शंकर और माता पार्वती को धारण किया हुआ है। इस समय भगवान महादेव अपने गर्भगृह से बाहर आ चुके हैं और रात को कभी कभी यात्रा करते हैं। ये दर्शन मुझे नहीं पता था भक्तों, मुझे प्राप्त होंगे और वो आपको भी मैं शेयर कर पाऊंगा। ये अचानक हुआ था, प्लीज मेरी बात को मानना। इट वॉज अ मिरेकल दैट आई सॉ इन श्री रामेश्वरम धाम। भगवान के पीछे पीछे माता पार्वती की सखी भी पीछे चल रही है और आप दर्शन कर सकते हैं। ये गर्भगृह से भगवान के उत्सव मूर्तियां हैं। हम अंदर नहीं जा सकते हैं कैमरेस को लेके। महादेव और श्री राम जी इतने कृपालु हैं, स्वयं बाहर चलकर आगे
और हमें ये दर्शन दे दिए। कोटि कोटि प्रणाम करो भक्तों, नतमस्तक हो जाओ महादेव के चरणों में। ऐसी कृपा शायद ही रामेश्वरम धाम में मेरे साथ तो कभी पहले हुई नहीं है। एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर दिस मर्सी विद ऑल ऑफ यू। ये है हमारा अल्टीमेट कृपा, जो हमें पता लग रहा है कि महादेव हमारे प्रयास से प्रसन्न है। वो देखो जा रहे हैं। अपनी प्रार्थनाएं लिख दो आप जल्दी से कमेंट्स में, और वो प्रार्थनाएं श्री रामेश्वरम भगवान के चरणों में समर्पित सदा के लिए आपका दास कर देगा। प्रिय भक्तों, जाने से पहले आइए हम अपनी अलौकिक दिव्य 4 धाम की यात्रा की कुछ झलकियां याद करते हैं। भक्तों, याद है सबसे पहले गुजरात गए थे हम, श्री द्वारका धाम, जहां पर स्वयं भगवान नारायण अपनी राज्यसभा और प्रजा को संभालते हैं। भूल गए हो कि याद है? उसके बाद हमारी यात्रा निकली बद्रीनाथ की ओर। हिमालय पर्वत की गोद में स्वयं नारायण पद्मासन में तपस्या में विलीन है। ठंड में वो यात्रा करी थी हमने। देखो भक्तों, सैकड़ों भक्तों का सपना होता है 4 धाम की यात्रा करना, और सैकड़ों भक्त जा नहीं पाते हैं, या तो पैसों के कारण, या हेल्थ के कारण, या जॉब के कारण, या अनेकों कारण। मैं अपनी 4 धाम की यात्रा उन सब भक्तों की ओर से समर्पित करता हूं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बाद हम सब अब हैं श्री रामेश्वरम धाम में, जहां पर स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से महादेव की पूजा करी। भक्तों, ये 4 धाम की यात्रा मेरे जीवन की सबसे बड़ी यादें रहने वाली हैं। क्या ये आपकी भी सबसे बड़ी यादें रहेंगी? कमेंट्स को मत रुकने देना, कमेंट्स जरूर करना भक्तों, लाइक, शेयर, और इन 4 धाम की यात्राओं को सभी भक्तों तक फैलाना। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है भक्तों। और अब हमारी ये 4 धाम की यात्रा अपनी अंतिम पड़ाव की ओर निकल रही है। अब क्या लगता है कहां जाने वाले हैं हम?